सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक ठाक होंगे। तो विद्यार्थियों, आज हम उत्थान हिंदी व्याकरण 7 में से पाठ 4 शब्द विचार के प्रश्न उत्तरों की दोहराई करेंगे और समझेंगे। तो बेटा आज हम नोट्स के माध्यम से उसके प्रश्न उत्तर की दोहराई करेंगे। तो सर्वप्रथम है बेटा, शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। ठीक है, तो क्या है बेटा, वर्णों का वह समूह जिसका कोई अर्थ होता है। ठीक है, वर्णों का वह समूह जिसका कोई अर्थ हो क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है। जैसे बेटा उदाहरण है अजय। देखिए वर्ण होते हैं ना, ये वर्णों का हमने जोड़ा तो क्या इसका अजय बना। ठीक है, तो अजय क्या इसका कुछ अर्थ होता है, किसी का नाम है ये तो अर्थ होता है, तो वो उसे क्या कहते हैं हम, शब्द। ठीक है बेटा, आगे है शब्दों का वर्गीकरण किन किन आधारों पर किया गया है। शब्दों का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया गया है। जैसे कि हमने के पढ़ा है ना, उत्पत्ति के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर। ठीक है बेटा, किसके किसके, उत्पत्ति के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर। आगे है बेटा ग, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। ठीक है बेटा, किसमें, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से में, तत्सम शब्द। तो तत्सम शब्द किसे बोलते हैं बेटा, जो शब्द संस्कृत भाषा से, ठीक है, जो शब्द जो है संस्कृत भाषा के मूल रूप में ज्यों के त्यों हिंदी में आ गए हैं, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है, तत्सम शब्द क्या कौन से होते हैं, संस्कृत भाषा के जो शब्द अपने मूल रूप में ज्यों के त्यों हिंदी में आ गए हैं, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे बेटा विद्या, ठीक है, नासिका, गुरु, मयूर। ठीक है, ऐसे। तद्भव क्या होता है, संस्कृत भाषा के कुछ शब्द जो हैं हिंदी में आए तो अवश्य हैं, किंतु उनका रूप कुछ विकृत हो गया है। ठीक है, उन्हें तद्भव शब्द कहा जाता है। ठीक है बेटा, आगे देशज नाम से पता चल रहा है कौन से होते हैं, भारतीय भाषाओं अथवा बोलियों के अनेक शब्द हिंदी भाषा में सम्मिलित हो गए हैं। ठीक है, अथवा क्षेत्रीय विशेषताओं के आधार पर उसकी जरूरत अनुसार शब्दों को विकसित कर लिया गया है, उन्हें क्या हम बोलते हैं, देशी शब्द कहते हैं। जैसे खिचड़ी, ठीक है, लुगाई, इस प्रकार बहुत से शब्द हैं। आगे है बेटा विदेशी, जो नाम से पता चल रहा है कि विदेश से आए होंगे। जैसे उर्दू, अरबी, फारसी, जापानी, ठीक है, फ्रेंच आदि भाषाओं के जो शब्द जो हैं हिंदी में घुल मिलकर उसके अपने हो गए हैं, उन्हें हम विदेशी शब्द कहते हैं। ठीक है बेटा, आगे बेटा घ, रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेदों के नाम बताइए। रचना या बनावट के आधार पर, तो रचना या बनावट के आधार पर शब्द जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बेटा, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, रूढ़ शब्द, हमने रूढ़ का पढ़ा हुआ है, जो शब्द परंपरा से किसी अर्थ को प्रकट करते आ रहे हैं। ठीक है, जो शब्द परंपरा से किसी अर्थ को प्रकट करते आ रहे हैं और उनके टुकड़े करने पर टुकड़ों का कोई अर्थ नहीं होता। ठीक है बेटा, उनके टुकड़े करने पर कुछ अर्थ नहीं होता, वे क्या होते हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ठीक है बेटा, मैंने समझाया था ना क्लास में। आगे बेटा यौगिक शब्द। यौगिक शब्द क्या होते हैं, जो शब्द जो हैं 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने हों और उनके टुकड़े करने पर उनका कोई अर्थ निकलता हो, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। ठीक है, अब पुष्पहार ले लो। ठीक है, पुष्पहार, पुष्प प्लस हार, इसका क्या अर्थ है, पुष्प का अर्थ होता है, पुष्प का अर्थ होता है फूल तथा हार का अर्थ होता है माला। ठीक है, तो क्या 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने हों और उनके टुकड़े करने पर उनका कोई अर्थ निकलता हो, उन्हें क्या, यौगिक शब्द कहते हैं हम। और योग रूढ़ शब्द आ गए यहाँ पे। योग रूढ़ क्या होते हैं, जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हों
और उनका जो अर्थ होता है विशेष होता है, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है बेटा। आगे बेटा इसके कितने होते हैं, अब रचना या बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। ओके बेटा। आगे है विकारी और अविकारी शब्दों में अंतर स्पष्ट कीजिए। विकारी शब्द कौन से होते हैं, लिंग, वचन या कारक आदि के कारण जिन शब्दों में विकार अर्थात परिवर्तन आ जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं हम। ठीक है, लिंग, वचन या कारक आदि के कारण जिन शब्दों में कुछ विकार अर्थात परिवर्तन आ जाता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, विकारी शब्द कहते हैं। अविकारी क्या होता है, लिंग, वचन या कारक की दृष्टि से जिन शब्दों में विकार नहीं आता, ठीक है, विकार नहीं आता, उन्हें वे क्या कहलाते हैं, वे शब्द अविकारी शब्द कहते हैं हम उन्हें। ठीक है, कहलाते हैं वो अविकारी। फिर से, लिंग, वचन या कारक की दृष्टि से जिन शब्दों में विकार नहीं आता वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। तो बेटा मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ आ चुका होगा और आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा और पढ़िएगा जिससे आपको याद हो जाए। तो बेटा धन्यवाद।